अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गरीदा फ़रूकी को मौलाना फ़ज़ल रहमान का इंटरव्यू लेना महंगा पड़ गया। गरीदा फ़रूकी ने जब मौलाना फ़ज़ल रहमान से ये कहा कि इमरान खान तो आपको मौलाना डिसल कहता था, तो अब ये मोहब्बत क्यों? तो मौलाना फ़ज़ल रहमान ने उनको ये कहा कि आप अपने काम से काम रखिए, आप तो बस यही चाहती हैं कि मैं शहबाज शरीफ की तारीफ़ें करूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मौलाना फ़ज़ल रहमान ने लफाफा सहाफ़ी गरीदा फ़रूकी की चितरोड़ करके रख डाली। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। आपने इस मौके को मुंतखब क्यों किया? 16 महीने की हुकूमत पीडीएम की, चले उस वक्त आप पीडीएम के सरबराह के तौर पे शामिल थे, लेकिन उसके दरमियान का भी एक अरसा रहा जब हुकूमत में नहीं थे, इलेक्शन के दरमियान का, बिटवीन द एंड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अपकमिंग इलेक्शंस। सो आप अब ये बात क्यों कर रहे हैं? आपने इससे पहले किस बुनियाद पर बात करता? मुझे जरा समझा दो, सवाल मुझे समझा दो कि आप क्या रही हैं। क्या आपके इस इंकशाफ का ताल्लुक खत्म हुई, फिर तो इलेक्शन का जमाना आ गया, इस दरमियान में आपने ये बात नहीं की कि हमें अदम एतमाद कहने के लिए जनरल बाजवा ने दीगर अफसरान ने क्यों कहता? जब ये चीज हो गई है, खत्म हो गई बात, ठीक, और मैं कह चुका हूं, वो क्यों याद नहीं है आपको? उस जमाने की बात है, मैं कितनी दफा कह चुका हूं, कितने इंटरव्यू में ये बात कह चुका हूं। इस्तक़लाल के साथ हम मैदान में होंगे और इस निजाम को ठीक करने के लिए जद्दोजहद में सबसे आगे होंगे। एतमाद की बात नाराजगी छोड़ दीजिए, पहली बार कब हुआ? एतमाद मेरे लिए कोई मौजू नहीं है, मैंने आपको सारी बात बता दी है, इतना काफी है। गैर जरूरी सवाल आप न करें, जितना मैंने कहना था वो मैंने कह दिया है। और आप इस मामले को यहीं पे क्लोज करना खत्म हो गई ना बात, गुजर गई खबर। अब संसद क्यों फैला रहा है बिला वजह, गैर जरूरी जबरदस्ती? क्योंकि आपके कल के बयानात को ये क्या जो मैं कह रहा हूँ ये आप लोगों को पता नहीं है। कल आप किताबें लिखेंगे, साहब लोग बाद में किताबें लिखते हैं ना जी, फिर उसमें आप लिखेंगे कि हमें ये भी पता था, ये भी पता था, ये भी पता था। आप लोग खुद तो रोजाना संसद पर फैलाते रहते हैं। एक सीनियर साहब जो है स्टेज पर खड़े होकर ओ पता नहीं भूरी बिसरी कोई कहानी ले आता है और फिर जनाब ये क्रेडिट लेता है, ओ पहली मरतबा एक इंकशाफ हो गया, इंकशाफ हो गया। हमारे इंटरव्यू में भी यही होता है, रोजाना बड़े तहलका खेज इंकशाफात कर दिए और पता नहीं क्या क्या। तो वो अपना हर एक अपना चूरन होता है, बेचते रहते हैं सारे लोग। क्योंकि आपके कल इस बयान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बयानिए की वैलिडेशन के तौर पे उठाया और कहा कि नहीं, अदम एतमाद हम तहरीक के जरिए हटाना चाहते थे उनकी हुकूमत को। ये जमात की राय थी, लेकिन पीडीएम था, पीडीएम से बाहर की जमातें थी, पीपल्स पार्टी बाहर चली गई थी हमसे, वो भी थी, एएनपी बाहर चली गई थी, पीडीएम की हुकूमत वो भी थी, और इसी तरीके से बाप जो बीएपी थी वो भी थी, और एमक्यूएम सब लोग मौजूद थे। एक मीटिंग तो नहीं, हमारे तो रोजाना मीटिंग होती थी, अपने तरफ तो होती थी ना जी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये रहा है कि साजिश बैरूनी हुई अमेरिका से और फिर अंदरूनी अनासिर के साथ मिलकर उस साजिश को पाया तकमील तक पहुंचाया गया। तो क्या आप समझते हैं? वो तो मेरे ख्याल में कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि वो बाहर की कोई साजिश नहीं थी, और अमेरिका से भी जो है वजाहत आ गई कि कोई बाहर की साजिश नहीं थी, यहाँ के इदारों ने भी कह दिया कि कोई बाहर की साजिश नहीं थी। तो वो तो खत्म हो गई बात। अब दुरुस्त। मैं अगर पाकिस्तान फौज से मुलाकात करता हूँ, आर्मी चीफ से करता हूँ, ISI की चीफ से करता हूँ, तो ये कोई इंडिया की तो फौज नहीं है ना, ये ईरान की फौज तो नहीं है, ये कोई बांग्लादेश की फौज तो नहीं है, मेरे पाकिस्तान की फौज है, और मेरे मुआशरे का फर्द है, मेरे हल्के से निकला हुआ है, मेरे घर से निकला हुआ है। तो ऐसे में इसमें अचंभे की कौन सी बात है जी? मुलाकातें होनी चाहिए, मुलाकातें इस सिस्टम का हिस्सा है। अगर मुलाकात ये हो कि हमने कोई अपना मौक़िफ़ छोड़ा हो या हमने कोई सरेंडर किया हो, तो तब तो आप बात करें। जब हमने मौक़िफ़ नहीं छोड़ा है और हम एक अच्छे इलेक्शन की तवक्को कर रहे थे उनसे, और यकीनन हमें इनसे ये तवक्को थी कि अब एक अच्छा इलेक्शन सामने आएगा, और हर पार्टी की जो भी अपनी पोजीशन है वो अपनी पोजीशन ले, उसमें तो हमें एतराज़ नहीं है। क्या हमें सारी जिंदगी हुकूमतें की है? पाकिस्तान के 75 सालों में मेरे वालिद ने 9 महीने हुकूमत की, और फिर 2002 में 5 साल हुकूमत है जो हमारे KP वाली है, वो भी 5 साल पूरे नहीं कर सके मुझे। इसके अलावा तो ठीक है, हुकूमतों के साथ मुआहदे भी हो जाते हैं, किसी हुकूमत में शरीक भी हुआ जाता है। तो एक है हुकूमत करना, एक हुकूमत का शरीक होना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अब जब पार्लियामेंट में आप आते हैं तो ये सारी चीज़ें तो आप करेंगे, इसी सब चीज़ें से मामूल की चीज़ें होती हैं जी। तो इस तरह तो नहीं है कि हमने सारी ज़िंदगी कोई इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और आज हम शिकायत कर रहे हैं। तो अगर एक शिकायत हकीकत है तो हकीकत को हकीकत कहना चाहिए। दुरुस्त। आपको शिकायत भी हैं, आपकी नाराजगी भी है, आपको शिकवे भी हैं, आप मायूस भी हैं, लेकिन फिर वही सवाल कि इस दरमियान में से हल क्या है? आप खुद इसी पार्लियामान का हिस्सा हैं, कल 2 सीटें JUIFA को मजीद मिल गई। क्या ये आपके बयानिए की कुव्वत से कहा जाए, या कोई अगर आपसे अप्रोच करता है, मुस्लिम लीग नून में से नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ अगर आपसे रब्ता करते हैं, जरदारी साहब का रब्ता अगर आपसे होता है, तो क्या ये शिकायत, शिकवे, नाराजगियाँ, तलखियाँ कम हो सकती हैं? मुलाकात में कोई इनकार नहीं है, मैं भी मुलाकात कर सकता हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब से मुझे बात करनी पड़े तो मैं जा भी सकता हूँ वहाँ पर, ऐसी कोई बात तो नहीं है मेरे लिए। मुलाकात होना, एहतराम देना एक दूसरे को, ये मेरी सियासत का कल्चर है जी। हमारी पार्टी की सियासत जो है वो, उसका कल्चर यही है कि हम एहतराम भी देते हैं, मुलाकात भी करते हैं, अपनी बात करते हैं। अगर हमें समझा दिया जाए और मुतमईन कर दिया जाए तो करें ना,
हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, लेकिन हमारी सोच, हमारी राय, चूंकि उस वक्त उसको वो हिमायत जब नहीं मिल रही थी तो फिर आप सवाल भी नहीं कर रहे थे। हमारे गरीब मुल्ला के अजान पर तो कलमे भी आप लोग नहीं पढ़ते। तो आज जब हमने एक अपनी नाराज़गी का भरपूर इजहार किया है तो अब हमारी बात भी आप सुन रहे हैं और उस पर सवाल भी हमारे ऊपर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि माजी और आज में कोई तजाद मुतजाद पैदा कर दिया जाए। आप हमेशा तो से काबिल मेरे बयानिया को इतना हल्का आप न समझें कि आपके एक इंटरव्यू से और आपके इस किस्म के सवाल से उस बयानी में कोई फ़र्क आएगा। मैं बड़ा मुस्तकिल मिजाज आदमी हूँ और इंशाअल्लाह पूरे इस्तिकामत और इस्तिक़लाल के साथ हम मैदान में होंगे और इस निज़ाम को ठीक करने के लिए जद्दोजहद में। मौलाना साहब, आप हमेशा काबिल एहतराम रहे हैं और हमारी तो कोशिश होती है कि हमेशा इंटरव्यूज करें, आपसे सवालात करें, सिर्फ आपके इस इंकिशाफ के बारे में ही नहीं बल्कि ओवरऑल ये कोई बड़ा इंकिशाफ नहीं है। 12 बजे के बाद ये आज आप एक खबर बना रही हैं, आमदन बना रही हैं कि एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जिसमें कि एक पूरा मेरा परसों का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एक साइड पे हो जाए और ये एक जुज़ी चीज़ जो है जो 2 टके की बात नहीं है उसको आप इतने बड़ा पेश कर दें। मैं तो आपसे सियासत के बारे में भी, धांधली के मामलात के बारे में भी सवालात कर रही हूँ, लेकिन कल जो आपने समा टीवी पे नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया वहां से तहलका आगाज हुआ, तो उससे आगाज हुआ। हम आपके सामने भी मैंने कोई बात ऐसी भी की होगी दूसरी इंटरव्यू में नहीं की होंगी जी दुरुस्त, तो फिर उसको भी आप तहलका कहेंगे। फिर अगले मैं इंटरव्यू दूंगा किसी और को दूंगा, उसमें कोई एक ऐसी बात आ जाएगी कि जो आपके इंटरव्यू भी नहीं होगी, किसी और में भी नहीं होगी, तो वो तहलका होगा। हर एंकर जब मुझसे इंटरव्यू करता है और उसके इंटरव्यू में कोई एक ऐसी बात आ जाती है, मेरी हो या किसी की भी हो, वो फिर उसी चीज़ को मुनफरद अंदाज से उठाता है कि ये चीज़ मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो आपका ये जो तफर्रुद इख्तियार करना और ये कि मेरे पास है किसी के पास नहीं है, इसके शौक में हमारे इंटरव्यू और हमारे नजरिए को तो ख़राब ना करें ना आप लोग। लेकिन सियासतदान के मुंह से बात निकले नहीं, अगर निकल गई तो जैसे पहली मरतबा कोई इंकशाफ हुआ है, आपको खूब पता होता है इन सारी चीज़ों का। पहली बार कब आपसे मुलाकात हुई जनरल बाजवा की या दीगर अफसरान की अदम एतमाद के मामले पे? मुझसे अकेले में बहुत मुलाकातें हुई हैं उनकी, ठीक, लेकिन मुलाकातों से कोई हम उसूल छोड़ गए फिर। अदम तो उससे आगाज हुआ। हम आपके सामने भी मैंने कोई बात ऐसी भी की होगी दूसरी इंटरव्यू में नहीं की होंगी जी दुरुस्त, तो फिर उसको भी आप तहलका कहेंगे। फिर अगले मैं इंटरव्यू दूंगा किसी और को दूंगा, उसमें कोई एक ऐसी बात आ जाएगी कि जो आपके इंटरव्यू भी नहीं होगी, किसी और में भी नहीं होगी, तो वो तहलका होगा। हर एंकर जब मुझसे इंटरव्यू करता है और उसके इंटरव्यू में कोई एक ऐसी बात आ जाती है, मेरी हो या किसी की भी हो, वो फिर उसी चीज़ को मुनफरद अंदाज से उठाता है कि ये चीज़ मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो आपका ये जो तफर्रुद इख्तियार करना और ये कि मेरे पास है किसी के पास, मुनफरद अंदाज से उठाता है कि ये चीज़ मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो आपका ये जो तफर्रुद इख्तियार करना और ये कि मेरे पास है किसी के पास नहीं है, इसके शौक में हमारे इंटरव्यू और हमारे नजरिए को तो ख़राब ना करें ना आप लोग। लेकिन सियासतदान के मुंह से बात निकले नहीं, अगर नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।